चलिए, नए चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल रिंग एंड यूक्लिडियन रिंग। जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, क्या है? पॉलिनोमियल रिंग एंड यूक्लिडियन रिंग। सिंपल सा सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर पॉलिनोमियल रिंग क्या होता है, फिर यूक्लिडियन किसे बोलते हैं, यूक्लिडियन रिंग क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर के बारे में, मतलब इस चैप्टर में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 7-8 से, कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है, या बोले जाए पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, ऐसे दिस फॉर्म, px इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट डॉट an xn। px एक पॉलिनोमियल है, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट an xn, ठीक है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है दिस फॉर्म में, ये x है ना कि n, लिख लो भाई। अब देखो ध्यान से, जहां a0 a1 a2 an ये सारे कहाँ से होना चाहिए, रियल नंबर से, ये सारे कहाँ से होना चाहिए, रियल नंबर से। और जो वेरिएबल पे पावर है, जो वेरिएबल पे पावर है, जैसे 1 2 3 n, तो ये जो वेरिएबल पे पावर है n, वो कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो से। कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो से। उस केस में ये जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। कब? कि सारे x1 x2 xn के कोफिशिएंट क्या हो, रियल नंबर से हो, और जो वेरिएबल पे पावर हो वो क्या हो, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। इसे होल नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, होल नंबर भी बोल सकते हैं। जो वेरिएबल पे पावर हो वो क्या हो, होल नंबर हो, होल नंबर के अलावा कुछ ना हो, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल लिखे हैं ये दिस, देखो ध्यान से, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ऐसे देखो, ये मान लो पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल लिख दिया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √3, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, √3। अरे ये तो कांस्टेंट टर्म है, a0 है, a0 कांस्टेंट टर्म है, तो 1 भी वो 1 √3 दोनों क्या है, रियल नंबर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 और √3 रियल नंबर है। अब x पे पावर जो है 2 है, वेरिएबल पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 नेचुरल नंबर में जाता है, होल नंबर में जाता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। दूसरा एक्सप्रेशन देखो, ये तो पॉलिनोमियल होगा। दूसरा एक्सप्रेशन लिखे हैं qx x प्लस 1/x। 1/x को कैसे लिखेंगे, x प्लस 1/x, x को ऊपर ले जाएंगे तो उस पर क्या होगा, पावर -1 होगा। -1 होगा तो क्या -1 नेचुरल नंबर यूनियन जीरो में बिलोंग करेगा, क्या -1 नेचुरल नंबर यूनियन जीरो में बिलोंग करेगा, नहीं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो कोई नेगेटिव होता नहीं, ठीक है। तो -1 नेचुरल नंबर यूनियन जीरो में बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या ये पॉलिनोमियल बनाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल। और कोई एग्जांपल मान लो, ऐसे ले लिए √2x³ प्लस 5x प्लस 6, ये रूट में, तो देखो इसको ब्रेक करेंगे, √2x पे पावर क्या होगा, 3/2, वेरिएबल पे पावर क्या आ गया, 3/2, और 3/2 नेचुरल नंबर है नहीं, तो वेरिएबल पे पावर देखना हम लोग को, ठीक है। वेरिएबल पे पावर 3/2 आ गया, 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, ना तो जीरो है ना तो होल नेचुरल नंबर है, तो इस केस में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखो, कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक, तो उसका चेक करना खाली क्या उसके कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर से है, और ये चेक कर लीजिएगा कि जो वेरिएबल पे पावर है वो क्या नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, दैट मीन्स होल नंबर से आ रहे हैं। अगर आएगा तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर
वेरिएबल पे पावर निगेटिव आए, वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन आए, वेरिएबल पे पावर डेसिमल आए, वेरिएबल पे पावर नेगेटिव आए, वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन आए, वेरिएबल पे पावर डेसिमल में आए, तो वो पॉलिनोमियल, वो एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं बनाता। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल ऐसे ले लें एच एक्स, ये लिख लें एक्स पे पावर 4.5, यहाँ एक्स वेरिएबल पावर क्या होगा, निगेटिव हो गया, यहाँ 4.5 प्लस 6, 4.5 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। तो अगर वेरिएबल पे पावर नेगेटिव हो, वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो ये सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब इसका हम लोग लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा इसका लिख दे रहे हैं, उसके बाद में आप लोग देख लीजिएगा। तो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे वो भी बता दे रहे हैं। तो सिंपल सा है, देखिएगा ध्यान से। पॉलिनोमियल, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल तो हम लोग जान गए कि कोई भी एक्सप्रेशन है और वो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे a0, a1, an, वो सारे कहाँ से आना चाहिए, रियल नंबर से, और जो वेरिएबल पे पावर हो, वेरिएबल पे डिग्री हो, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर से आना चाहिए, नेचुरल नंबर यूनियन 0। ठीक है, चलो अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब लिखवाएंगे भी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पढ़े होंगे आप लोग। पहला पॉलिनोमियल आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब बोलेंगे कि उसमें खाली कांस्टेंट टर्म आए, उसमें कोई वेरिएबल टर्म ना हो। दैट मीन्स कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसमें कोई वेरिएबल ना हो, वेरिएबल पे पावर क्या हो, 0। जैसे एक पॉलिनोमियल ले लिए px और ये लिख दिए 2x पे पावर 0, और किसी भी नंबर पे अगर रियल नंबर है उस पे पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो 2 × x पे पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 2। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल ना हो, फ्री फ्रॉम वेरिएबल, खाली कांस्टेंट टर्म हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल लिख दिए qx = 6 या 4, कोई भी नंबर लिख दो, इसमें वेरिएबल पे पावर क्या होगा, 0। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पे पावर 0, ठीक है, वेरिएबल पे पावर 0 और उसमें कोई अदर वेरिएबल ना हो। ठीक है, ऐसे कहा जाए कि कोई भी एक पॉलिनोमियल हो फ्री फ्रॉम वेरिएबल, वेरिएबल से क्या हो, फ्री हो, तो देखा जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे दूसरा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है अगर उसके सारे कोफिशिएंट 0 हो जाए, दैट मीन्स a0, a1, ये जो an लिखे थे क्या हो जाए, 0। तो जो px होगा क्या हो जाएगा, उसके इसमें 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके सारे कोफिशिएंट अगर 0 हो जाते हैं, वेरिएबल के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि और भी बहुत सारे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो सब पढ़े हैं, बट जो हम लोग का मेन है वो बताते हैं। ठीक है, यहाँ अब थोड़ा सा लिखा देते हैं आप लोग को, चलिए लिख लीजिए।
देखो कुछ लिखवा रहे हैं आप लोग के लिए, उसको लिख लीजिएगा आप लोग तो यूज होगा। पॉलिनोमियल समझाते टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कुछ टर्म्स इसमें आएंगे जो यूजफुल होंगे। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ठीक है। ऐसे का बात की जाए पॉलिनोमियल्स की, तो इफ वी कंसीडर देखिएगा ध्यान से, इफ वी कंसीडर एनी इक्वेशन having more than one or more than one. If we consider any equation having one or more than one variable with positive integral power, if we consider any equation having one or more than one variable with नॉन नेगेटिव पावर इंटीग्रल कहते हैं, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, ऐसे विद नॉन नेगेटिव ना हो, विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ये भी सही है, विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर टुगेदर विद सम कांस्टेंट, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, then that equation is called polynomial, उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। Here only we consider that लिख रहा ना, here we consider that types of polynomials having either element of a ring, और ए फील्ड तो कोई भी, अगर देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम लोग रिंग में बात कर रहे हैं, तो जो पॉलिनोमियल्स के जो कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट होंगे, जो पॉलिनोमियल कोफिशिएंट होंगे, वो या तो वो रिंग के एलिमेंट होंगे या तो फील्ड के एलिमेंट होंगे, या तो रिंग के एलिमेंट होंगे या फील्ड के एलिमेंट होंगे एज कांस्टेंट, जो कि क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। एंड आल्सो द पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल in single variable also the polynomial in single variable which is not member and also the polynomial in single variable, लिखो आप लोग, लिखो इतना, एक सेकंड, ये वाला वर्ड्स रहने दो, ये बस यहाँ तक, यहाँ तक लिखिए आप लोग।
कोई एक इक्वेशन है जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं विथ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर with some constant, then that equation is called polynomial. Here only we consider that type of polynomial, either element of a ring or a field. इतना लिखो। मिटाते हैं। पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। तो अब हम लोग रिंग में पढ़ रहे हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन था उसमें जो कोफिशिएंट थे a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an, वो सारे कहाँ से आ रहे थे? या तो वो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे या तो रिंग के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अभी पढ़ के आए आप लोग फील्ड, कौन कौन फील्ड बनाता है, कौन कौन स्ट्रक्चर रिंग बनाता है, कौन कौन सा फील्ड बनाता है, कौन कौन सा इंटीग्रल डोमेन, पीछे सब पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। एन इक्वेशन एक इक्वेशन लिख रहे हैं या एफ एक्स, ये क्या है? ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस डॉट डॉट an x n, जो समझाए हैं वही लिखा रहे हैं। ठीक है, और मान लो बढ़ता जाए, मान लो कहीं जाएगा फाइनाइट तक रुकेगा। ठीक है, इन ए वेरिएबल where in a variable called a polynomial, in a variable x, मार्कर चलेगा, in a variable x called polynomial over a ring R। इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ओवर रिंग आर। कब? वेयर, देखिएगा, वेयर जब a0, a1, a2 डॉट डॉट an और ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाए, कहाँ से आ जाए? रिंग के एलिमेंट्स। ठीक है, आर ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ आर, ऐसे लिख दे रहे हैं, आर एलिमेंट्स ऑफ रिंग के एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर। देखिएगा, द एलिमेंट्स a0, a1, a2 डॉट डॉट an, ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे इसी को बोलते हैं आर कॉल्ड कोफिशिएंट, आर कॉल्ड कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट, आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। Hence ऐसे, and a0, a1 x, a2 x स्क्वायर, ऐसे कॉमन करके लिखें, an xn आर टर्म, इसको क्या बोलेंगे? टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होगा? ये कॉमा है ऐसे, a0 कॉमा, ये a1 x1, ये कॉमा, ठीक है,
a1x1 a2x² कॉमा, ये जो सारे क्या होंगे अलग अलग, ये सारे क्या होंगे टर्म कहलाएंगे पॉलिनोमियल का, और टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, और टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लिखो हैंस द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन x ओवर r, ऐसे लिखा जाए, हैंस देखिएगा सेट ऑफ all polynomial, hence set of all polynomial in x over r, अगर वो सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन ले लिया जाए किसमें x के, मतलब इन x ओवर r, डिनोटेड बाई, इसको कहते हैं डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाई आर एक्स, इसको आर एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाई आर एक्स। सिमिलरली देखिएगा, सिमिलरली अगर फील्ड पे लिया जाए, इफ वी कंसीडर ए फील्ड ऑन द प्लेस ऑफ रिंग के जगह फील्ड ले लें ऑन द प्लेस ऑफ रिंग, तब क्या कहेंगे, ये जो डिनोटेड होगा, एंड वी सेट ऑफ पॉलिनोमियल एंड वी गेट ए सेट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको ऐसे फील्ड एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स ऐसे, ये बड़ा ब्रैकेट में लिख लो, ओवर फील्ड लिख लो। तो कुछ नहीं था, जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन था, तो कोई भी पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग कब होगा, जब वो सारे फील्ड के जो वो सारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट या वो सारे एक्सप्रेशन के जो कोफिशिएंट होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, रिंग के एलिमेंट्स में, और ये अलग अलग वो सारे क्या होंगे, रिंग के उस पॉलिनोमियल के टर्म होंगे, ठीक है, बस इतना ही था। लिखो next type of polynomials. Types of polynomial. Types of polynomial. Polynomial.
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिएगा। देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब यूज होगा अभी जब पढ़ाएंगे। अभी तो बेसिक है, ये सब जब आगे पढ़ाया जाएगा थ्योरम्स वगैरह उसका यूज होगा। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग, कोई एक पॉलिनोमियल है हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म, देखिएगा ओनली कांस्टेंट टर्म। कोई एक पॉलिनोमियल है और उसके पास खाली कांस्टेंट टर्म हो ऑफ x पे पावर 0, x पे पावर 0 क्या कांस्टेंट टर्म, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाई एंड ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई f ऑफ x, या तो उसे a नॉट से डिनोट करते हैं, a नॉट क्या कांस्टेंट है, और a नॉट x पे पावर 0 इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, या ऐसे, या इसी को एक नाम और देते हैं a नॉट प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, सबका कोफिशिएंट 0 खाली a नॉट छोड़ के। ठीक है, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 2 ले लिया जाए या 3 ले लिया जाए, ये 3 ले लिया जाए, ये क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। हेलो, हाँ आते हैं अभी 10-15 मिनट में। हाँ आ रहे हैं 10-15 मिनट में, आधा घंटा में। हाँ आ रहे हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 3 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा जीरो पॉलिनोमियल, इसको कैसे नोटिस, इसका कैसा नोटेशन है, पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल। देखिएगा
कोई भी एक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, ए पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, कोई एक पॉलिनोमियल उसके सारे कोफिशिएंट क्या हो जीरो, ए पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो, दैट इज अगर एक पॉलिनोमियल ऐसे एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन क्या हो जीरो हो, ऐसे ए एन क्या हो जाए जीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, मतलब ए जीरो ए वन ए टू ए सब क्या हो जाए जीरो हो जाए, उस केस में ये क्या होगा जीरो पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड ऐसे लिख दे रहा है, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल एंड इट इज डिनोटेड एज आज बेसिक था, इट इज डिनोटेड है ऐसे एफ एक्स जीरो, या ऐसे जीरो इंटू ऐसे जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, डिनोटेड एज सबका कॉफिशिएंट क्या हो जीरो हो, लिख लो। इक्वल पॉलिनोमियल, तीसरा इक्वल पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, इक्वल पॉलिनोमियल क्या होता है देखिएगा ध्यान से आप लोग, लिख लो इक्वल पॉलिनोमियल क्या होता है देखो, इक्वल पॉलिनोमियल इक्वल पॉलिनोमियल, कंसीडर टू पॉलिनोमियल, मान कर चल रहे हैं कंसीडर टू पॉलिनोमियल, ऐसे दो पॉलिनोमियल मान ले रहा है ऐसे पी एक्स, या ऐसे एक पॉलिनोमियल मान ले रहा है ऐसे, मान लो एक पॉलिनोमियल ले रहा है एफ ऑफ एक्स, ये मान ले रहा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन, और एक पॉलिनोमियल जी एक्स ले लिए, ये मान लो बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स एन। देखो देन एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, नोटेशन सिग्मा नोटेशन में, आई वैल्यू जीरो टू एन, और यहाँ इसको ए आई एक्स आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और जी एक्स को क्या लिख सकते हैं नोटेशन सिग्मा नोटेशन में, आई इक्वल टू जीरो से एन, और ये क्या होगा बी आई एक्स आई। देन these two polynomials are equal, these two polynomials are equal polynomials if equal polynomial if कब होगा, जब सारे ए आई बी आई क्या होंगे इक्वल होंगे, ए आई इक्वल टू क्या हो बी आई हो, ए आई इक्वल टू क्या हो बी आई, और आई जो वैरी करे वो कहाँ से, और आई जो वैरी करे 1 2 3 डॉट डॉट आई, ऐसे कर दिया जाए कि आई जो होगा वो क्या हो 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है।
तो दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगे कि जब उनका कोफिशिएंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल कोफिशिएंट्स। ठीक है, लिख लो। लिखिए आप।